अभी हमारे साथी ने सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ परिचय और जानकारी दी। हमारा संयुक्त मोर्चा यहाँ से लेके और ठेठ तक मिलाते हुए मैं सबको, हमारे मैच चलाने वाले साथी, काम करने वाले वॉलंटियर, अगुवा नेता, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल हमारी मीटिंग थी सरकार के साथ दिल्ली में। उस मीटिंग में वो मंत्री हमारे लोगों को बिठा के चले गए। हमारे लोगों ने कहा कि हमारी ये मांग है, 3 बिल वापस, 3 कानून वापस लो और एमएसपी पे बात करो, प्लस एमएसपी की वजह से जो किसान के कर्जा चढ़ा है वो कर्जा पूरा संपूर्ण कर्जा माफ करो। तो वो वहाँ से खड़े होकर चले गए, बोले वापस आके बताएंगे। वो 3.5 घंटा बाद वहाँ पहुँचे, 3.5 घंटा बाद आए और आके कह दिया कि हमने तो जो कुछ देना था दे दिया, अब तुम लोगों को ही तय करना है। तो हमारे साथी वहाँ से नाराज होकर के उठ के आ गए। रात को इस वाक़े के बाद कल सिंगू बॉर्डर पे एक लड़का भाग गया और एक को पकड़ा है। उसने भी बताया, मैंने सुना टीवी के अंदर है, उसने कहा कि हमारे को पुलिस वालों ने भेजा और उपद्रव करने के लिए भेजा। हमने खट्टर सरकार के टाइम में जो जाट आंदोलन चला हरियाणा में, उसमें भी हमने बहुत कुछ किया था। एक आंदोलन और कोई हरियाणा का बताया कि उसमें भी खट्टर साहब की तरफ से हमारे को प्रपोज किया गया। ये काम सरकार कर रही है। जिन्होंने शाहनाबाग ये मियों का जो आंदोलन था उसको उजाड़ने के लिए भी इन्होंने यही किया, खुद के आदमी डाले, फायरिंग कराई, बहुत कुछ किया हिंदू मुसलमान करके। और दिल्ली के अंदर है जो मारकाट की, मोहम्मद तो बेचारे डरे हुए बैठे हैं, वो लड़ाई लड़ने की हिम्मत करते हैं क्या? लड़ना चाहते हैं क्या? जिन लोगों ने वह मारकाट की, जो मचाया, वो सारा आपने देखा, हमने देखा। ये प्लांट किया हुआ था। टोटल यूपी के लड़के आए और हथियार लेकर के आए थे सब, जिन्होंने मारकाट किया। इन्होंने हिंदू भी मारे और मुसलमान भी मारे, ताकि ये सिद्ध ना हो कि अभी सिर्फ मुसलमानों को ही मारा, हमारे लोगों को भी मारा। ये कहीं तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करना पड़े। एक पुलिस वाले को भी मैंने बोलता सुना, पूरा कन्फर्म नहीं हो, लेकिन मेरे को ये लगा कि पुलिस वाला था। वो कह रहा था हमारे को आदेश मिल गए हैं कि हमें लाठीचार्ज करें, पानी यूज करें, आंसू गैस करें, लेकिन हिट भी करेंगे। ये शब्द मैंने सुना है कि हम गोली भी मारेंगे किसानों को। ये हिम्मत पुलिस वाले की और ये कहने की कि हम गोली भी मारेंगे। अब अपने लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने पहले इनका जम्मू कश्मीर का जो वो लगा हुआ था, जो इंचार्ज बना हुआ था, संघ का आदमी बीजेपी में आया था, बेनी माधव या क्या नाम था, बेनी माधव नहीं था, कुछ नाम था उसका, राम माधव। उसने कहा था कि चुनाव में कुछ भी हो, राज हमारा बनेगा। हम समझ नहीं पाते हैं क्या उस बात को? चुनाव कुछ भी हो, राज हमारा बनेगा। एक आदमी ने एक बार, किसने कहा वो मैं भूल गया, उसने कहा कि 50 साल तक राज हमारा रहेगा। तो अपने फिर भी नहीं समझे कि 50 साल तक राज रहेगा तो वोट किसको भी दे दो। ये सारी बातें जब सामने आ रही है, ये जो लोकसभा बन रही है ना बहुत बड़ी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राग है। ये लोकसभा यूं ही नहीं बन रही है, ये मोदी जी के और ये अमित शाह और भागवत के प्लान के मुताबिक बन रही है। आज सीटें 545 है अपने, ये 750 सीटें करने जा रहे हैं। 300 सीट वो बना देंगे जो कि हम कभी नहीं हार सकते। तो 750 में 300 वो जीतेंगे, बाकी आधी बढ़ती जीतेंगे तो राज तो कभी नहीं जाएगा। ये प्लान है इनका, ये बहुत लंबा प्लान से आए हुए हैं, बहुत लंबा प्लान है। ये पहला प्लान तो इनका यही है कि भाई हम संविधान को ही सल्टा दें। अगर ये किसानों वाला सल्ट गया ना तो ये संविधान को भी सल्टा देंगे, और संविधान सल्टेगा तो 24 के अंदर ये खुद राष्ट्रपति बन जाएगा और राष्ट्रपति शासन रहेगा। चुनाव का काम ही नहीं है। अगर ये नहीं कर पाए तो ये 300 सीट बढ़ाएंगे
वो सीट ऐसी बनाएंगे छांट के कि वो सीट नहीं आ रहे और बाकी कंपटीशन में आ जाएंगे, राज हमेशा हमारा रहे। ये प्लान इनका चल रहा है, ये प्लान बना हुआ है। हमारे खिलाफ ये कहीं तक जाएंगे, कुछ भी करने तक जाएंगे। हमारे को दिल्ली चलना है, जाना है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ये सही है, ये हिट करें। हमारे मेरे ख्याल में 147 की लिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन हमारे वो 3-4 दिन पहले की है ये लिस्ट। 150 लोग हमारे शहीद हुए हैं। मैं तो एक बात और कहता हूँ, पंजाब के जो शहीद हुए उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं उस परिवार का एक सदस्य को नौकरी दूंगा। मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ कि उसके मन में दया थी और वो एक आदमी को नौकरी देगा ताकि वो परिवार जिंदा रहे, उसको दाल रोटी मिलती रहे। ये खट्टर क्यों नहीं करता? इस हरामखोर को मौत आ रही है कि जब वो कर रहा था ये भी कर दे, तो क्यों नहीं करे? इनके घर से लग रहा है, मरे तो है ना, तो ये भी इनको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं करते। इनकी आने वाले समय का जो प्लान, जो तरीका, जो सोच, जो विचार चल रहा है, ये बहुत लंबा प्लान है। हमारे आमने सामने की टक्कर होगी। ये अंशुगेश और आखिर कह रहे हैं हम गोलियां चलाएंगे, हमारे 150, 200 कुछ भी हो, हमारे माओ के बेटे अगर शहीद होंगे, इनका प्लान एक तो ये था कि हम अंदर डाल के कोई राड खड़ी करें। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। या मेरे को आए हुए आज 35 दिन हो गए, हमारे मोर्चे के अंदर क्या नहीं किया इन्होंने? हर तरह की तोड़ने की कोशिश करी, हर हिसाब से इन्होंने आदमी भेजे, हर तरीके से जोर लगाया। अब वो किसानों का खैर ख्वाह बन रहा था। कल का क्या स्टेटमेंट है? कल का क्या स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता दूं। वो कह रहा था मैं किसानों का बेटा हूँ, किसानों के लिए ये करूँ वो करूँ, और कल बोल छोड़े आगे। तो पहले ही कह रहे थे ना कि ये अंदर बढ़ के और सत्यानाश करना चाहता है किसानों के पड़ाव का, किसानों के मोर्चे का। ये बात नहीं चलेगी। लोग बहुत सियाने और बहुत समझदार हो गए हैं, इन बात मन में से निकाल दें और भूल जाएं। वो कहते हैं कांग्रेस कामरेड गुमराह कर रहे हैं किसानों को। अच्छा, तो यहाँ पड़ाव पे बैठे हैं 60 दिन से, वो तो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और तो कभी छठे चौमा से आगे एक दिन फोटो खिंचा के चल जाए, वो किसानों के हितैषी हो गया। मोदी जी ने मान लिया, मोदी जी ने मान लिया। मोदी जी आज ये पश्चिम बंगाल में चुनाव की रैली करने जा रहे हैं। ये वो टैगोर क्या नाम था पूरा? रविंद्रनाथ टैगोर बना दाढ़ी और जट बढ़ा के, और वहाँ चुनाव की रैली में जा रहे हैं, चुनाव की रैली कर रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला आज तक। ऐसा है, यहाँ तो 76वां साल लगा हुआ है, हमें कोई चिंता नहीं है, ये कुछ भी करेंगे। कल उस छोरे ने यह भी कहा कि 4 मेन नेताओं को मारने का तय किया, ये भी बोला है उसने। हमें किसी बात का खतरा नहीं है। आज हमारे से जुड़े हुए 85% इस देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। 1 जाए, 2 जाए, 100 जाए, 500 जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मोदी भी आपकी खिंच निकाल ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी आदेश दे दें, तो ये काम है होके रहेगा। ये हमारा है, ये देश उनके बाप का नहीं है। आज वो ठगी मार के, बेईमानी करके, झूठ बोल के 14 का राज लिया और वैसा का वैसा फेर लिया। इन्होंने पुलवामा और बालाकोट करके राज लिया, जो 100 सीट से 300 सीट आई। ये लोगों की समझ में आ गई, समझ गए ये बात चलने वाली नहीं है। वो जमाना गया जब आप कह रहे थे कि मैं बोलूं वही सही है। इनकी 2014 की मीटिंगों से पहले इनका सबसे बड़ा नेता आरएसएस की तरफ से एक रज्जू भैया या राजा भैया कोई था, एक जो भैया ही था मेरे ख्याल से, राजा भैया जो एमपी का मुखिया था, वो सबसे बड़ा नेताओं में था। मोदी ने सबसे पहले उसको सल्टाया, उस पर बलात्कार का केस लगवाया एमपी में। उसके बाद में अडवाणी मुंह पर दस गया, अंबानी और अडानी तो मुंह पर आ गया।
अडवाणी जी जो पैदा हुआ तब से लेकर के इस बीजेपी को आगे लेके आने वाला था, ईमानदारी से काम करके उसको सलटाया। जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी, उसको सलटाया। सबको सलटा करके प्रपोज किया अपने आप को। देश में 800 मीटिंगें करी, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। झूठ बोला, लोगों को वादे किए। झूठ बोलो चलते बनो, वायदे किए चलते बनो। काम का कोई काम नहीं है, काम से कोई लेना देना ही नहीं है। काम एक ही है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, हारना, राज बनाना। ये देश के अंदर बहुत कर लिया, 8वां साल लग गया। देश बहुत परेशानी में है, मजदूर भूखा है, गरीब तरस रहा है। ये कह रहे हैं मैं 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। पूरे देश को इन्होंने भिखारी बना दिया। ये चलने वाली बात है नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई चिंता नहीं करें। हम यहाँ से, आज हमारी मीटिंग चल रही है। कल सरकार ने धमकी दी है कि हमने कर दिया जो करना है। आज मीटिंग चल रही है, वहाँ से फाइनल हो जाएगा, आपको बता देंगे क्या करना है। हमें अब इसी काम में लगे हुए हैं कि 26 तारीख को कौन कौन सी ट्रैक्टर कैसे कैसे होंगे। हम स्टेट वाइज जत्था लेके चलेंगे। हमारे पास 22 से 23 स्टेटों के लोग यहाँ से होंगे। हम सब साथ मिलके जाएंगे। ये खट्टर सरकार सोच ले ये पत्थर यहाँ से हटा दें, नहीं पत्थरों को भगा भगा के मारेंगे। जो गोली चलानी है, जो करना है। मैं एक बात बता दूं आपको, और तो कुछ होगा कि नहीं होगा, खट्टर का जाना निश्चित होगा। 26 तारीख के बाद में ये खट्टर सीएम नहीं रहेगा, कुछ भी कर ले। सत श्री अकाल। या तो ये सारे गेट खोल दे, मुख्यमंत्री रहना है तो सारे मोर्चों के आगे से पत्थर हटा दे, तू तो बचेगा। फिर नंबर रहेगा मोदी का, तो मोदी जाने हम जाने, तू बीच में क्यों आ रहा है भाई। हमें ये कानून खट्टर ने तो बनाया नहीं, ये बनाए मोदी जी ने। तो मोदी जी तो लड़े ना, हमारी मोदी जी की हमारी लड़ाई होने दो ना अपने सामने। मोदी जी ले कौन सी फोर्स लाएंगे, कौन सा लाएंगे, ये लाएंगे। वो हमारे देखो आजकल की कोर्टों में कितनी मतलब पारदर्शिता चल रही है। जो हमारा चीफ जज रिटायर्ड हुआ, उसको आज कौन सी सिक्योरिटी दी है, जेड प्लस, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दी है, राज्यसभा का मेंबर बनाया। बोलो, ये हमारी कोर्टों की हालत कर दी। अब आने वाले कोर्टों में अंदर क्या कहेगा कि मेरे को जेड प्लस सिक्योरिटी लेनी है, एमपी बनना है, तो इनके साथ में लग जाओ। क्या पड़ा है जनता के पास, जनता को न्याय दो, नहीं तो क्या बढ़ता है, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। ये देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। देश का जो नुकसान हो रहा है ये अब सहन नहीं करेगा। किसान ने लड़ाई लड़ी है, हमेशा लड़ी है। हम तो देखो जमीन के ऊपर रहने वाले लोग हैं, कमा के खाते हैं, 24 घंटा खड़ा रह के भी खेत के अंदर पानी लगाता है। हमें खतरा नहीं है। मरेंगे वो जो हराम का खाते हैं, जो बेईमानी का खाते हैं, जो झूठ बोल के खाते हैं। मौत इस देश में उनको आएगी, कमा के खाने वाले को कभी तकलीफ नहीं होगी। हम तकलीफ उठा लेंगे, हम तो तकलीफ में रहते हैं। गांव के अंदर क्या है, गांव में हमारी माताएं बहनें जो रहती है, कोई तकलीफ थोड़ी सी है क्या उनको। एक परिवार का साल का खर्चा जो होता है, ये एक परिवार का नहीं, चौके से गांव का जो 1 महीने का खर्चा है, मोदी जी एक कोई विदेश जाके आ जाए उससे ज्यादा पैसे खर्च कर जाता है। एक गांव पूरे साल में नहीं खर्च कर सकता, बीते पैसे एक दिन में हो जाता है। इनकी वाइजाद तैयार होने के अंदर उसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। वाइजाद आके खड़ी होती है, उसकी सीटें चेंज होती है, उसमें कमरे बनते हैं, उसमें ये है, उसमें वो है, ये चीजें बनती है। 6-7 दिन तक हमारे एक कैप्टन था, वो कहता था कि 7 दिन लगते हैं, हमारी वाइजाद आती है और वो वाइजाद को उसमें ये चीजें चेंज करते हैं, वो 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब इन्होंने देश को बेचना चालू कर दिया और एक वाइजाद खरीद ली, 5-7 कितने हजार करोड़ की है पता नहीं, अभी खरीदी है कि रोज रोज तैयार नहीं करनी पड़े। 2 मंगा ली, एक तो खुद की और एक RSS के जो राष्ट्रपति जी है हमारे, एक उनकी। ये दो वाइजाद मंगा ली कि वो तैयार ही रहे। आखिर वाइजाद लेके कहीं आके जगह होगी तभी तो कोई समय आएगा। मत रोस किसान को,
अरे मत रोज किसान को, किसान रो देगा, जब आया वक्त बुरा तो जिंदगी से खो देगा। ये मालिक वाहिगुरु खुदा जिस दिन तुम्हारे से नाराज हुए उस दिन तुम्हारे को जड़ से खो देगा। बेईमानी झूठ बोल के जो राज किया वो बैक भी जाना पड़ेगा, वापिस भी जाना पड़ेगा। ये दिन आगे आने वाले समय के अंदर लोग जानी जान हो गए, जहाँ स्टेटों में चुनाव हो गए नहीं आ पाएंगे। ये रोज रोज भाग के पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, 1 साल से लग रहे हैं और इसको गालियां दे रहे हैं। वो बेचारी महिला है, महिला को ही नहीं बख्शते। देखो कितने क्रूर लोग हैं, ये कमाल की बात होगी। गालियां देते हैं बेचारी को रात दिन। वो एक साड़ी और वही चंपला में, मैंने तो देख रहा हूँ बहुत सालों से, वही रखती है। तो वो तो जनता का काम करती है, तो क्या करोगे? इनका वहाँ खाता तक नहीं खुला हुआ था, ये पोजीशन थी। ये पिछली बार ये जो MP आए वो उनके वोटों से या उनके कारण से नहीं आए, ये पुलवामा छत्तीसगढ़ से आए। आगे आने वाला ऐसा नहीं होगा। ये बैक जरूरी है, बैक जाना चाहिए, जाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम 26 तारीख की तैयारी में लगे। मैं आज जल्दी इसीलिए बोल गया। मैं तारा सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि इसलिए बोला कि हम कोई मीटिंग करके तय कर रहे हैं कि सारा एजेंडा बना के तैयार करके और अलग अलग जत्थे बनाएंगे। एक इतने ट्रैक्टरों के पीछे एक ट्राली होगी, उसमें झांकी होगी, ये वो सारा काम करेंगे। वो जो हमारी ये जो पत्थर उठाने वाली है उसको भी तो तैयार करके लाना है ना। हाँ, 2 दिन पहले ले आके खड़ी कर दें, या तो हटा लो, नहीं तो हम वो काम भी करेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। हम डरने वाले नहीं है। दिल्ली जाएंगे, आउटर रिंग रोड पे जाएंगे। एक बात जरूर रहेगी, वो तो क्या टाइम बहुत है अभी, लेकिन फिर भी ट्रैक्टरों पर साथी जो रहे वो कपड़ा जरूर साथ में ले लें। ठंड है, उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, पता ही नहीं कब आएंगे, क्या होगा, वो मालिक ही जानता है जो होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, वो ध्यान रखना जरूरी है। खाना पीना तो हमारी, देखो जहाँ खोर में भी खड़े होंगे तो हमारे गुरुद्वारे हमारे साथ ही खड़े होंगे। ये सोचना तुम जहाँ होंगे वहाँ गुरुद्वारा भी होगा। तुम्हें भूखा तो कोई नहीं मरने दे, थोड़ी सी ओढ़ने पहनने की चीज साथ में रहे तो वो ठीक रहे। सिंगू बॉर्डर पे जब आए थे 3-3 ढाई महीने का राशन लेके आए थे। राशन की कमी है, राशन तो वहां से खराब हो रहा है, भेज रहे हैं बाहर। हमारे सेवादार और सेवा देने वाले, सेवा करने वाले, सेवा देने वाले हमारे किसान पर खून और पसीने की कमाई से पैसे देते हैं। वो कहते हैं क्या खाते हो? हम यहाँ बैठे हैं, उन हमारी माँ और बहनों को चिंता है कि हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, भूखे से नहीं रहे। वो आते हैं और हमारे लिए खाना लेके आते हैं, हर चीज़ लेके आते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मित्रों, चिंता की बात नहीं है। ये 5 छोरे बैठे हैं, मेरे गाँव से आए हैं, 500 किलोमीटर है, ये तीसरी बार आए हैं। ये देखते हैं कि दादाजी वहाँ बैठे हैं तो देखें तो सही यार, हम भी चलें। तो चिंता नहीं है। आज हमारे 500 किलोमीटर से ट्रालियाँ आई है, आ रही है ट्रालियाँ, सब तैयार होके आ रहे हैं। ट्रालियाँ देखो ऐसी पैक करके आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी ट्रालियाँ हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की ट्रालियाँ अलग है। तो पहले हमारे साथी थे वो चले गए यहाँ से, वो बावड़ापड़े में चले गए, नहीं तो हमारा अब तक पता नहीं ये कहाँ तक पहुँच जाता, आगे वो टोल तक पहुँच जाते। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आगे बैठे हैं। हम भी मालिक चाहेगा तो फिर इकट्ठे होंगे। और ये 26 तारीख अब दूर नहीं है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ से लेके और वहाँ तक जो मेरी बात सुन रहे हैं। 26 तारीख की तैयारी में लगे रहे, तैयारी करके आ जाएं। 26 का हमारा यहाँ से सुबह से ही रवानगी होगी। खट्टर साहब खोलेंगे तो ठीक है, नहीं खोलेंगे तो हमें हटाना आता है। पहले भी हटाया, 1 मिनट नहीं लगी थी। मैंने तो यहाँ देख रहे थे, यहीं खड़े थे, वो थोड़े आए, इनको यूं किया वो जाए पत्थर सब हटा दिए। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, ये पत्थर सब हट जाएंगे। लेकिन खट्टर साहब को सोचना चाहिए, किसानों के साथ अन्याय बहुत कर लिया, बहुत लोगों को अंदर बाहर के, पहले जाट आंदोलन में मार दिया, दोबारा फिर कोई मरवा दिए। ये गलत काम करना छोड़ दे, नहीं तो जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, मरेंगे, साले सड़ के मरेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।